नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में जनता अपने नेता को सुनने के लिए खुद आती है या उसे बसों में भरकर लाया जाता है? और अगर लाया जाता है तो वो समर्थन है या एक प्रदर्शन? 28 मार्च को नरेंद्र मोदी जी के एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जो विवाद सामने आया है, जो बातें हो रही हैं, जो सच सामने आया, उसने इसी सवाल को फिर से जीवित कर दिया है कि क्या हम वास्तविक जन समर्थन देख रहे हैं या एक सावधानी से तैयार किया गया दृश्य। तो दोस्तों, आज इसी पर होगी चर्चा। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरा आपको पहलू समझाऊं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या ये वाकई जन समर्थन था या प्रदर्शन था? ये दृश्य के क्या मायने हैं? दरअसल गाजियाबाद प्रशासन का आदेश आया कि करीब 800 बसों के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में लाया जाएगा और इसके लिए स्कूलों को बंद करने और ऑनलाइन क्लास चलाने तक की जो बात है वो सामने आई। यानी एक देखें तो एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया गया और प्रभावित करने का ये फैसला लिया गया। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये सीधे तौर पर प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जब इस आदेश की आलोचना शुरू हुई दोस्तों, तो प्रशासन ने तुरंत यू टर्न लिया और स्कूल खोलने का जो फैसला है वो कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही रह गया कि अब वो 800 बसें कहां जाएंगी, लाभार्थी किस तरह से आएंगे और क्या आदेश बदला गया या सिर्फ दबाव के कारण भाषा बदल दी गई। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ऐसी खबरें सामने आई हो। देश के अलग अलग हिस्सों से बार बार आरोप लगे हैं कि बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ दिखाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है तो कहीं होम गार्ड्स को सिविल ड्रेस में खड़ा किया जाता है ताकि एक जन समर्थन का जो माहौल है वो तैयार किया जा सके। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ये आरोप सही है या गलत है, सवाल यहां पर ये है कि ये आरोप बार बार क्यों उठते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अपने आप में चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन उद्घाटन से पहले ही पूरा जो फोकस है वो भीड़ मैनेजमेंट और प्रशासनिक आदेशों पर आ गया। क्या इसका मतलब यह है कि असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं और तस्वीर बनाने पर ज्यादा जोर है? दोस्तों, लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो रैलियां और जो कार्यक्रम है वो कोई नई चीज नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम करता है, भीड़ जुटाता है, लेकिन अंतर तब पैदा होता है जब राज्य की शक्ति यानी प्रशासन, सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक संसाधन इस प्रक्रिया में शामिल होने लगते हैं। दोस्तों, अगर किसी कार्यक्रम के लिए स्कूल बंद करने पड़े, बसें जबरन लगानी पड़े और लोगों को लाभार्थी के नाम पर लाया जाए, तो ये स्वाभाविक जनभागीदारी नहीं बल्कि एक प्रबंधित उपस्थिति बन जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या सरकार और पार्टी के बीच की रेखा धुंधली हो रही है? क्या सरकारी योजनाओं के लाभार्थी वास्तव में स्वतंत्र नागरिक हैं या उन्हें एक राजनीतिक कथा का हिस्सा बनाया जा रहा है? दोस्तों, ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती है, वो एक संदेश होती है। जब लाखों की भीड़ दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है, इफेक्ट समर्थन का, लोकप्रियता का और शक्ति का। लेकिन अगर वो भीड़ प्राकृतिक नहीं है,
बल्कि प्रशासनिक आदेशों और व्यवस्थाओं का परिणाम है, तो ये एक भ्रम पैदा करती है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है, जो सच के लिए खतरनाक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पर लगे ये जो आरोप है कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, लेकिन हर बार इन आरोपों का खंडन या जवाब भी आता है। अब असली चुनौती ये हो जाती है कि पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो। अगर सब कुछ सही है तो फिर ऐसे आदेशों की जरूरत क्यों पड़ती है, और अगर जरूरत पड़ती है तो क्या ये स्वीकारोक्ति नहीं है कि स्वाभाविक समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। क्योंकि जन समर्थन तो प्राकृतिक रूप से ही होना चाहिए ना, तभी उसका इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव। लेकिन आप अपनी ताकत से, अपनी व्यवस्थाओं से प्रशासन स्तर पर ये भीड़ जुटाएं तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता था। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की बात करने का अवसर। लेकिन जिस तरह से ये आयोजन चर्चा में आया, उसने एक अलग ही बहस को जन्म दे दिया है। ये बहस सिर्फ एक कार्यक्रम की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जिसमें हम रह रहे हैं, जहां छवि और वास्तविकता के बीच की जो दूरी है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि 800 बसें चलेंगी या नहीं, असली सवाल दोस्तों ये है कि क्या लोकतंत्र में भीड़ सच बोलती है या उसे भी एक स्क्रिप्ट के जरिए, एक लिखित पन्ने के जरिए किया जाने लगा है। इसी सवाल के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। पूरा सच आपके सामने रखा है। अब आप इस भीड़ को, आप इस दृश्य को किस तरह से देखते हैं? इस दृश्य के आपके अंतर आत्मा क्या मायने निकालती है और आपकी इस पर राय क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस सच से देश का हर नागरिक जुड़ सके और सही गलत में फैसला कर सके, एक जागरूक नागरिक बन सके, सवाल पूछ सके, आवाज उठा सके। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देश लाइव फिर हाजिर होगा ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।